आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। Dear students, Assalamu alaikum. I hope all of you are fine students. Students, open your books of Islamiyat. Students, आज हम इस्लामियत का सबक नंबर 3 रीड करेंगे। कुरानी कलमात। कलमात कलमा की जमा है जिसका मायने है हरूफ, अल्फाज, बातें, कलमे। यानी कि इस सबक में हम आपको कुरानी अल्फाज, कुरानी बातें, कुरानी हरूफ के बारे में पढ़ाएंगे। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमारे पास है ताउज़। ताउज़ का मतलब होता है पनाह मांगना। इसको पढ़ा क्यों जाता है? इसको पढ़ने का मकसद होता है कि जब हम कोई काम करने से पहले ताउज़ पढ़ते हैं तो शैतान हमारे काम में रुकावट ना बने, कोई खलल पैदा ना करे, कोई रुकावट पैदा ना करे, इसलिए हम ताउज़ पढ़ते हैं। ताउज़ का मतलब है पनाह मांगना। कुरान मजीद की तिलावत करने से पहले ताउज़ और उसके बाद तस्मिया पढ़ते हैं। आइए आपको ताउज़ बताते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूँ शैतान मरदूद से। जैसा कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि इसको पढ़ने का मकसद होता है कि शैतान हमारे काम में रुकावट ना डाले। तो आपको अब इसके तर्जमे से अंदाज़ा हो गया होगा कि क्यों हम पढ़ते हैं। अब हमारे पास आ गया तस्मिया। स्टूडेंट, तस्मिया का मतलब होता है नाम रखना या नाम लेना। इसको पढ़ने का फ़ायदा ये है कि जब हम किसी काम करने से पहले तस्मिया पढ़ लेते हैं, उस काम में अल्लाह की मदद शामिल हो जाती है, हमारा वो काम आसान हो जाता है। तस्मिया का मतलब है नाम रखना या नाम लेना। तस्मिया में अल्लाह ताला का नाम लेकर काम शुरू करने का ज़िक्र है, इसलिए हर अच्छे काम के शुरू में तस्मिया पढ़ना चाहिए। हमें हर अच्छा काम करने से पहले तस्मिया पढ़ना चाहिए ताकि उस काम में अल्लाह की मदद शामिल हो, हमारा वो काम आसानी से हो जाए, हमें उसमें किसी किस्म का कोई मसला ना हो। इससे काम में अल्लाह की मदद शामिल होती है। तस्मिया ये है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। स्टूडेंट्स, अगला कुरानी कलमा है हमारे पास तकबीर। तकबीर का मतलब होता है अल्लाह की बड़ाई बयान करना, एहतरामन अल्लाह ताला का नाम लेना। स्टूडेंट, अल्लाह अकबर को तकबीर कहा जाता है। यहाँ आपको बताया जा रहा है कि अल्लाह अकबर को तकबीर कहा जाता है। और हम ये पढ़ते किस किस वक्त हैं? नमाज़ पढ़ते वक्त। इनके नमाज में जब हम एक रुकन से दूसरे रुकन में जाते हैं तो हम तकबीर पढ़ते हैं। किसी जानवर को ज़िबा करते वक्त, इनके जब जानवर को ज़िबा करने लगते हैं तो उससे पहले तकबीर पढ़ी जाती है। जब हमें डर लगता है, खौफ हमारे दिल में आता है, तो हम अल्लाह ताला को याद करते हैं, तो हम तकबीर पढ़ते हैं, अल्लाह अकबर। फिर हैरानी ताज्जुब के मौका पर हम तकबीर पढ़ते हैं। आइए रीडिंग करते हैं। तकबीर से मुराद है अल्लाह अकबर कहना। अल्लाह अकबर के मायने हैं अल्लाह सबसे बड़ा है। नमाज के शुरू में और एक रुकन से दूसरे रुकन में जाते हुए तकबीर पढ़ी जाती है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास कुरानी कलमा है कलमा तैयबा। कलमा मीन बात, तैयबा मीन पाक, पाकीज़ा। इस तरह हमारे पास कलमा तैयबा का मतलब हुआ पाकीज़ा बात। स्टूडेंट्स, हमारे पास इस्लाम के जो हैं वो 6 कलमे हैं, जिसमें सबसे पहला कलमा है कलमा तैयबा। आइए कलमा तैयबा की रीडिंग करते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाहु, अल्लाह ताला के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं।
नेक्स्ट कुरानी कलमा है हमारे पास दुरूद पाक। दुरूद का मतलब होता है तारीफ़ और दुआ। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर्जात की बुलंदी के लिए, इनके आप पर दुरूद सलाम भेजने के लिए जो तारीफ़ी अल्फाज पढ़े जाते हैं उन्हें दुरूद कहा जाता है। जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सुने तो दुरूद पाक ज़रूर पढ़ना चाहिए। जब हम किसी को आपका नाम लेते हुए सुने तो भी हमें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाजमी कहना चाहिए। जब हम कहीं पढ़ रहे होते हैं, रीडिंग कर रहे हैं, कहीं से भी हमारे सामने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आ जाए तो हमें आप पर दुरूद व सलाम लाजमी भेजना चाहिए। दुरूद व सलाम ये है हमारे पास दुरूद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, आप पर, आपकी आल पर अल्लाह ताला की रहमतें और बरकतें नाजिल हों। स्टूडेंट्स, दुरूद पाक के मुतालिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मुझ पर दुरूद भेजता है अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है, इनके अपनी 10 बरकतें नाजिल कर देता है उस इंसान पर, उस शख्स पर, उसके 10 दर्जात बुलंद कर देता है, यानी कि उस इंसान का मर्तबा, उसका रुतबा बढ़ जाता है और 10 नेकियां उसके जो है वो पलड़े में लिख दी जाती हैं और उसके 10 गुनाह मिटा दिए जाते हैं। हमारे 2 पलड़े हैं, एक तरफ हमारी नेकियां लिखी जाती हैं, एक तरफ हमारे गुनाह लिखे जाते हैं। तो नेकियों के पलड़े में 10 नेकियां लिखी जाती हैं और गुनाहों के पलड़ों में से 10 गुनाह मिटा दिए जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब से आप इरादा कर लें, इससे पहले आप पढ़ते थे या नहीं पढ़ते थे, लेकिन अब से आप इरादा कर लें कि आपने जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सुनना है तो आपने दुरूद पाक लाजमी पढ़ना है। स्टूडेंट्स, इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ। इस इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इस लेसन की लास्ट हाफ रीडिंग को देखेंगे, बाकी कुरानी कलमात सीखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।